माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोय। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोय। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रो दूंगी तो कबीरा, मैं रो दूंगी तो। इसमें कबीरदास जी माटी और कुम्हार की काल्पनिक वार्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार माटी को रौंद कर उससे मनचाहा आकार बनाता है, उसी प्रकार माटी को भी यह अवसर मिलेगा जब जीवन पश्चात कुम्हार का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, तब मिट्टी भी उसके शरीर को अपने अनुसार उसे आकार से निराकार बनाएगी। उस दिन मिट्टी भी कुम्हार को रौंदेगी। इस प्रकार प्रत्येक को अवसर मिलता है। यह सब समय पर निर्भर है। रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाए। रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाए। हीना जन्म अनमोल था, कौड़ी बदला जाए कबीरा, कौड़ी बदला जाए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्य, तूने अपना जीवन व्यर्थ कर लिया है। रात को तू सोकर बिताता है जिसका कोई मूल्य नहीं, और दिन को तू खाने की जद्दोजहद करते हुए बिता देता है। ये दिन और रात यूं ही नष्ट हो जा रहे हैं। तेरा ये जीवन अनमोल है, पर तू अपने जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं कर पा रहे हो, और तुम्हारा ये जीवन का मूल्य कौड़ी में बदला जा रहा है। इसलिए इस जीवन में कुछ सार्थक करने का प्रयास करो और इस बहुमूल्य जीवन को एक अर्थ दो। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बधे जंजीर कबीरा, एक बधे जंजीर। जो भी आया है वो इस दुनिया से जरूर जाएगा, चाहे राजा हो या फकीर या कंगाल हो। सबको इस दुनिया में एक न एक दिन जाना ही है। लेकिन इसमें से कोई सिंहासन पर बैठकर जाएगा और तो कोई जंजीर में बंधकर। अर्थात जो भला काम करेगा वह तो पूरे सम्मान के साथ में विदा होगा, और जो बुरा काम करेगा वो बुराई रूपी जंजीर में बंधकर जाएगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब कबीरा, बहुरी करोगे कब। इस दोहे में कबीरदास जी यह कहते हैं
कि जो कल करना है उसे आज ही करें और जो आज करना है उसे अभी करें। समय और परिस्थितियाँ कभी भी बदल सकती हैं, यह किसी के नियंत्रण में नहीं है। अगले एक पल बाद क्या होगा यह किसी को भी पता नहीं है। सो इसलिए आप किसी कार्य को कल पर मत टालें। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोय, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय कबीरा, आपहु शीतल होय। इसमें कबीरदास जी यह कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन के घमंड को छोड़कर ऐसी वाणी को बोलना चाहिए जिससे सामने वाला भी शीतल हो जाए और स्वयं को भी शीतलता मिले, जिससे सामने वाले का भी मन और अपना भी मन शांत रहे। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होय, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होय, यह आपा तो डाल दे दया करे सबको कबीरा, दया करे सबको। हे मनुष्य, तू अपने मन को शांत रख। अगर तुम्हारे मन में शांति है तो संसार में तुम्हारा कोई भी बैरी या दुश्मन नहीं होगा। यदि तू घमंड करना छोड़ दे तो सब तेरे साथ होंगे और तेरे ऊपर दया करेंगे। करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए कबीरा, आम कहाँ से खाए। इसमें कबीरदास जी यह कहते हैं कि किसी भी कार्य को सोच समझकर करना चाहिए। जिस प्रकार आप बबूल का पेड़ लगाकर उसमें आम खाने की इच्छा की जाए तो वह नामुमकिन है। इसीलिए बिना विचारे कोई भी काम ऐसा न करें जिससे बाद में पछताना पड़े। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बन माय, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बन माय, ऐसे घर घर राम हैं दुनिया देखे नाय कबीरा, दुनिया देखे नाय। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है, परंतु सांसारिक प्राणी उसे देख नहीं पाता है। जिस प्रकार मृग की नाभि में ही कस्तूरी रहती है, परंतु वह उसे पाने के लिए इधर उधर भटकता रहता है और उसे नहीं पता है और अंत में वह मर जाता है। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, मीठे शब्द सुनाई के
जग अपनों कर ले ये कबीरा, जग अपनों कर ले। इसमें यह कह रहे हैं कि कागा किसी का कोई भी धन नहीं हरता है, पर सारा जग उससे नाराज रहता है। और कोयल किसी को भी अपना धुन सुनाकर मन मुक्त बना लेती है और सब उससे खुश रहते हैं, क्योंकि वह अपनी मधुर ध्वनि सुनाकर सारे संसार को मोहित कर देती है। इसलिए सबको मधुर वाणी का उपयोग करना चाहिए। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख होए कबीरा, और ठगे दुख होए। कबीरदास जी यह कहते हैं कि स्वयं को ठगना ठीक है, किसी दूसरे को नहीं ठगना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जब खुद ठगा जाता है तो उसे सुख प्राप्त होता है और उसका मन कुछ ही पलों के लिए दुखी होता है। पर जब वह दूसरों को ठगता है तो उसे पूरे जीवन भर उसका पश्चाताप होता रहता है कि उसने गलत कार्य किया था। चलती चक्की देख के किया कबीरा रोय, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय। दुई पर भीतर आई के साबित बचान कोय कबीरा, साबित बचान कोय। चलती हुई चक्की को देखकर कबीरदास रोने लगते हैं, क्योंकि दोनों पाटों के बीच में आकर कोई भी दाना साबुत नहीं बचता है। अर्थात इस संसार रूपी चक्की में कोई भी प्राणी बिना पीसे हुए नहीं जा सकता। उसे कोई न कोई कलंक या पाप से गुजरना ही पड़ता है।